परम एकादशी की कथा के अनुसार काम्पिल नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, परंतु किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, परंतु उसकी पत्नी स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि की सेवा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं और गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ कार्य करूं। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा। एक समय वहां पर कौंडिन्य ऋषि पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। उन्होंने ऋषि को आसन दिया, भोजन प्रदान किया। उसके पश्चात ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले कि मल मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख एवं दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए। उसके पश्चात ऋषि ने उन्हें व्रत का समस्त विधान सुनाया। ऋषि के कहे अनुसार उन दोनों ने उस व्रत को किया। व्रत पूर्ण होने पर उन्होंने एक राजकुमार को अपने घर आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें एक उत्तम घर, जो कि समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए प्रदान किया। उसके पश्चात राजकुमार ने उन्हें आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन से दरिद्रता का नाश हो गया और वे परिश्रम करके सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः दरिद्र मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा का सार यही है, श्री लक्ष्मी की प्राप्ति मात्र भाग दौड़ से नहीं होती, अपितु इसके लिए यत्न पूर्वक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है और यत्न पूर्वक किया गया परिश्रम भगवान की कृपा से अवश्य पूर्ण होता है।